Hello and namaste divine viewers. Welcome to my channel Cosmic Tarot 1111. होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने लव्ड वंस का ध्यान रख रहे होंगे। मैं आज आप सभी के लिए फिर से एक नई जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका यही मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव टैरो रीडिंग को सुनेंगे, तो ये आपकी ज़िंदगी से, आपकी लाइफ से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये रीडिंग जितना भी आपके साथ रेजोनेट करती है, बस उतना ही इसे एक्सेप्ट करें, बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं महादेव, महाकाल, महाआदिशक्ति से, गॉड एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशियाँ लेकर आएँ। आपका जीवन में जो भी लक्ष्य है, जो एम है, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, उसमें आपको ज़रूर सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द-गिर्द किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स, इमोशंस या वाइब्रेशंस हैं, तो वो गॉड की ब्लेसिंग से कई गुना होकर सेंडर की तरफ वापस लौट जाएँ, सेंडर की तरफ बैकफायर हो जाएँ। ऐसी कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में, आपके आसपास ना रहे। यही मेरी प्रार्थना है आपके लिए एंड आपके लव्ड वंस के लिए भी। तो दोस्तों, आपने इस चैनल को अपना जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स, आपके प्रोत्साहन और आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूँ ये जो सारा प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद आपका इस चैनल पे बना हुआ है, ये आपके जीवन में भी अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ एंड खुशियों के रूप में वापस आए एंड आपके लव्ड वंस के जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की जो रीडिंग है, इसकी शुरुआत करते हैं। देखते हैं आज यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या संदेश, क्या गाइडेंस निकल के आ रहा है इन ओरेकल कार्ड्स के थ्रू। इसके साथ साथ आपके आसपास की एनर्जीज कैसी हैं, क्या कोई हिडन ऊर्जाएं हैं आपके आसपास या नहीं, क्या कोई ऐसे लोग मौजूद हैं जो किसी प्रकार की नकारात्मक विचारधारा, कोई नेगेटिव थॉट या वाइब्रेशंस लेके चल रहे हैं, तो उनका भी संकेत यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस रीडिंग की। हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, जो भी संदेश, जो भी संकेत, जो भी गाइडेंस हमारे दर्शकों के लिए आज निकल के आ रहा है, वो उन तक पहुंचाने में मदद करें। हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, अपनी ऊर्जा इस रीडिंग पे बनाए रखें, हमें गाइड करें। चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमने कार्ड्स शफल कर लिए हैं। नाउ लेट्स फाइंड आउट आपके लिए कौन से कार्ड्स इसमें पिक होके आते हैं। सो फर्स्ट कार्ड जो इसमें पिक हो रहा है, दैट इज ओके, यू हैव बीन बिविज्ड। सो यहाँ पे नकारात्मक ऊर्जाओं की भी स्पेल्स है, और इसमें लव स्पेल का यही ज़रूरी नहीं है कि किसी ने आपको जो है, आपके ऊपर कोई आपको आकर्षित किया हुआ है या इस तरीके से कोई ऊर्जा है। यहाँ पे बहुत गहराई की बात है, यहाँ पे जो डिवाइन ने, यूनिवर्स ने शुरुआत में ही दिखा दिया है कि किसी न किसी प्रकार की ऊर्जा है आपके पास, किसी क्रिया के द्वारा या किसी न किसी तंत्र मंत्र या किसी विद्या के द्वारा जरूर पहुंचाई जा रही है, जिससे आपके जीवन को प्रभावित किया जा सके, आपके मन और बुद्धि की स्थिति को प्रभावित किया जा सके। तो ये यहाँ पे तो शुरुआत हो चुकी है। इसी के साथ साथ दूसरे कार्ड्स भी देख लेते हैं, सो दैट इस कार्ड का मतलब और गहराई में हम समझ पाएंगे बाकी कार्ड्स को देख के। सो सेकंड कार्ड जो निकल के आ रहा है, दैट इज मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड। देख सकते हैं दोस्तों, ओके। सो वाद विवाद की यहाँ पे जो ऊर्जाएं हैं वो निकल के आ रही हैं, और यही इस तरीके की ऊर्जा आपके जीवन में उत्पन्न करने के लिए ये इस तरीके की जो विद्याएं हैं उसका इस्तेमाल हुआ है। बिविच करने की कोशिश, मतलब आप अपने जीवन का नियंत्रण खो दें, अपने दिल और दिमाग का नियंत्रण खो दें। इस तरीके की ऊर्जाएं, इस तरीके की क्रियाएं हो सकता है आपके ऊपर कराने की कोशिश या साजिश की गई हों या की जा रही हों।
उसके बारे में संकेत है। एक बार फाइनल कार्ड देखेंगे डेक के बिल्कुल नीचे से, उससे हमें पता चल जाएगा कि यूनिवर्स इस रीडिंग को किस दिशा की तरफ ले जाते हैं। सो फाइनल कार्ड ऑफ द डे फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक, लेट्स सी कौन सा कार्ड है। नो, ओके, इट्स नॉट द राइट टाइम। ओके, सो नॉट द राइट टाइम का यहाँ पे संदेश आया। हो सकता है आपके मन में अपने जीवन के अहम फैसलों से जुड़े हुए कुछ सोच विचार चल रहे हों, बहुत लंबे समय से। हो सकता है आप अपने, हो सकता है करियर के बारे में, अपने काम के क्षेत्र के बारे में, अपने व्यापार, या फिर अपने किसी रिश्ते, या अपने धन संपत्ति, पैसों को लेके, अपने निवेश को लेके, इन्वेस्टमेंट को लेके कुछ बहुत ज़्यादा सोच विचार रहे हों। तो उससे जुड़े हुए जो भी सोच विचार या जो सवाल आपके अंदर बार बार उत्पन्न हो रहे थे या जो आपको रोक रहे थे, उसका भी जवाब कहीं ना कहीं यहाँ पे यूनिवर्स ने देने का प्रयास किया है। ये आपके लिए उन चीज़ों पे एक्ट करने का, उन चीज़ों पे कर्म करने का या कदम उठाने का सही वक्त है या नहीं है, उसके लिए यहाँ पे गाइडेंस ज़रूर निकल के आ रही है। तो एक बार यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं, हम उन छुपी हुई ऊर्जाओं की बात करते हैं जो यहाँ पे साफ नज़र आ रही हैं। सबसे पहली चीज़ जो मैं इन कार्ड्स के थ्रू जो हिडन एनर्जीज महसूस कर सकता हूँ, वो है आपके खिलाफ रख रहे विचारधारा वाले लोगों की, जो नेगेटिव वाइब्रेशंस रखने वाले जो लोग हैं, उनकी एनर्जी शुरुआत से यहाँ पे निकल के आई है। और यहाँ पे आने वाले कार्ड्स में ये चीज़ कंफर्म भी कर दी है यूनिवर्स ने कि ये जो भी अहंकारी किस्म के जो लोग हैं, ये जो नार्सिसिस्ट किस्म के लोग हैं, जो आपके जीवन में ईर्ष्या, द्वेष और जलन की ऊर्जा लेकर आए हुए थे, और उसका बदला लेने के, अपनी ईर्ष्या और अहंकार की पूर्ति के लिए इन्होंने आपके जीवन में दुख, संघर्ष और पीड़ा का जो वातावरण है, जो माहौल है, वो बनाने की कोशिश की, ताकि इनके अहंकार को सुख मिल सके, इनके अहंकार को संतोष मिल सके। मैं देख सकता हूँ कि ये अपने आप को जो इतना बड़ा दबंग बताने वाले जो ये लोग हैं, जो अपने आप को आपके ऊपर हावी होकर रखने की इच्छा करने वाले जो लोग हैं, या ये जो भी ऐसे लोग हैं आपके आसपास जो आपको अपने से नीचा समझते हैं या आपको अपने सामने दबा के रखना चाहते हैं, आपकी क्षमता और काबिलियत को अपने अहंकार से ऊपर उठता हुआ नहीं देख सकते, उस शख्स के लिए मैं देख सकता हूँ कैसी ऊर्जा निकल के आ रही है कि आपकी ज़िंदगी से जैसे रफू चक्कर होने वाला है। जिस भी इलाके में अगर आप रहते हैं, तो उस इलाके में आपके आसपास, पड़ोस में या रिश्तेदारी में कोई ऐसा व्यक्ति है, तो वो इलाका वो छोड़ता हुआ दिख रहा है आने वाले समय में। कुछ ऐसा इसके जीवन में घटित होता हुआ दिख रहा है मुझे आने वाले समय में, या कुछ ये आपके बारे में कुछ ऐसी बातें शायद ये जान जाए, आपकी ऊर्जाओं के बारे में शायद इतनी स्ट्रांग फीलिंग इसको आए कि इसको यही लगे कि यहाँ से चले जाना ही बेहतर है, आपकी ज़िंदगी से दूर हो जाना ही बेहतर है। क्यों? क्योंकि ये आज तक इस भ्रम में जी रहे थे कि ये किसी के साथ कितनी भी नकारात्मकता वाले कर्म कर ले, कितनी भी दूसरों के जीवन में पीड़ा या दुख के कारण बन जाए, उसका कौन हिसाब रख रहा है, कौन आ रहा है देखने कि ये किसी के साथ क्या करते हैं। लेकिन आपसे टकराने के बाद जीवन में, जब से ये आपसे मिले हैं, इनका ये भ्रम भी कहीं ना कहीं आज के समय में टूटता हुआ नजर आ रहा है इनको। क्योंकि आज इनके ज़िंदगी में इनके ही कर्मों का चक्र, जो बहुत समय से इनको बार बार क्षय मिल रहा था, इनको बार बार जैसे बूस्ट मिल रहा था ना, कि किसी के भी साथ गलत कर लो कोई कुछ नहीं कर पाएगा, और ऐसा हुआ भी इनके साथ। इनको गलत कामों में सहयोग करने वाले लोग भी रहे हैं इसी समाज में, और जिन्होंने कभी विरोध भी दर्ज कराई, आवाज़ भी उठाई है इनके अन्याय, इनके बात व्यवहार के प्रति, या इनके काली करतूतों के प्रति, इनके लूट खसोट वाले बात व्यवहार के प्रति, उसका भी इन्होंने अनिष्ट किया। वो भी इनका, उसमें भी इनका कुछ बहुत बड़ा नुकसान नहीं कर पाया, कोई न्याय नहीं मिला उसमें। तो मैं देख सकता हूँ ये जो बहुत समय से इनको जो क्षय मिल रहा था, असल में ये क्षय नहीं था, इनके जो पाप का बोझ है वो दिन प्रतिदिन इकट्ठा होता जा रहा था, ताकि इतना बड़ा बोझ इनके सर पे बन जाए कि जब ये आप जैसी ऊर्जा वाले व्यक्ति से टकराए, तो सारा बोझ एक ही क्षण में उतर के इनके सर से पानी हो जाए। सारा बोझ का हिसाब एक क्षण में जब होता हुआ देखेंगे अपने जीवन में, तो जैसे इनके जीवन में दुखों का सैलाब उमड़ता हुआ नजर आ रहा है आने वाले समय में, जो एक ही बार में सारा का सारा बोझ इनके सर से उतारने के लिए इनको अंधेरे में ढकेलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो पूरी उम्र तो लगा दी इन्होंने, बहुत लंबा समय इन्होंने बिता दिया इस तरीके के अहंकार को पोषित करने में, लेकिन वही अहंकार जब वापस अपना हिसाब इनसे लेने आता हुआ दिख रहा है दोस्तों, तो बहुत दर्दनाक समय इनके लिए आता हुआ भी दिख रहा है।
और ये जो अपने आप को इतना दबंग समझते रहे हैं, अपने आप को अनटचेबल, की कोई इनको छू तक नहीं सकता, कोई इनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, वो भी भ्रम इनका कहीं ना कहीं टूटता हुआ दिख रहा है। क्योंकि ये या तो आपके डर से भागने वाले हैं, ऐसी इनको आपके आसपास की ऊर्जा इनको महसूस हो चुकी है, ऐसा कुछ दिख चुका है आप में। क्योंकि अब जब ये कर्मों का फल भुगतना शुरू कर रहे हैं ना, तो एक ही चेहरा इनके दिलो दिमाग में घूम रहा है, वो है आपका। और यही कारण है कि इनको ऐसा महसूस होता है कि इनके जीवन में जो दिक्कतें, जो परेशानी शुरू हुई हैं, वो आपके आने के बाद से शुरू हुई है। जबकि आप दिक्कतों के कारण नहीं है, आपसे मिलने के बाद इनका जो अहंकार है ना, वो कहीं ना कहीं उसका जो प्रभाव है, ऐसा नकारात्मक ऊर्जा इनके ऊपर बैकफायर हुई है कि सारा जो कर्मों का बोझ है वो घूम फिर के आज इनसे हिसाब लेने बहुत जल्द इनके जीवन में एंट्री लेता हुआ दिख रहा है। तो ये इनके साथ हुआ है, ये इनके ही कर्मों का फल है जो आज ये भुगत रहे हैं। किसी तीसरे ने कुछ इनके ऊपर नहीं कराया। ये दूसरों के ऊपर क्रियाएं करवाने हैं, टोटके करवाने हैं, तंत्र मंत्र करवाने हैं, ब्लैक मैजिक कराना है, ये सब इनकी हरकतें थी। और समाज में ये रोग आ रहे थे कि इनके ऊपर कोई कुछ करवा रहा है, ये इस तरीके से रोने गाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब ये भागते हुए, सर पे पाँव रख के भागते हुए नजर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये समझ चुके हैं कि दूसरों के साथ जो किया सो किया, लेकिन आपके साथ गलत करके इन्होंने जो है आप बैल मुझे मार वाला काम कर दिया है। और कहीं ना कहीं आपसे पंगा लेके इन्होंने सीधे सीधे जो डिवाइन की जो ताकत है, जो ईश्वर की ताकत है, उसको ही चुनौती दे दी है, जो अब इनके लिए बहुत बड़ा नासूर, एक खतरा बन चुकी है। और जब तक इनके अहंकार का अंश मात्र भी इनके अंदर रहेगा, तब तक इनको ज़िंदगी भर झेलना ही है। ये बात यहाँ पे यूनिवर्स ने तय कर दी है। तो ये एक बहुत बड़ी बात यहाँ पे निकल के आई है। इसी के साथ इन कार्ड्स में बहुत गहराई की बातें भी हैं दोस्तों, जो यूनिवर्स ने आपके लिए बताई हैं, वो भी जान लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे शुरुआत करते हैं सबसे पहले कार्ड से। और हर एक कार्ड अगर दोस्तों आपके विरोधियों के, आपके जो हेटर्स हैं, उनकी एनर्जी दिखा रही है, तो कहीं ना कहीं आपकी क्वालिटीज़ और आपके आसपास की जो ऊर्जा है, उसका भी ये प्रतीक है। तो दोनों ही तरफ से यहाँ पे डिस्कशन कर लेंगे हर कार्ड में जो ऊर्जा निकल के आ रही है। तो सबसे पहला कार्ड हम देख सकते हैं, लव स्पेल, यू हैव बीन बिविच्ड। मतलब यहाँ पे मैं जो ये कार्ड देख सकता हूँ, जो इस पूरे सीक्वेंस में जो इसका जो मतलब निकल के आ रहा है गहराई से, यूनिवर्स यही बात कहना चाह रहे हैं कि आपके अंदर दोस्तों इस समय जो बढ़ती हुई आपकी ऊर्जा है, जो शांति की ऊर्जा है, आध्यात्मिक ऊर्जा है, उससे आपके अंदर जो एक आसपास का जो ऑरा है, उसमें एक खींच है, एक प्रभाव है, जो सिर्फ और सिर्फ आपकी मौजूदगी से ही आसपास के लोगों को उसका असर होने लग जाता है। ये जैसे ऐसा प्रभाव है कि आपके मौजूदगी मात्र से ही लोगों को जैसे आत्मबल मिलता है, लोगों को ऐसा महसूस होता है कि वो एक सेफ एनवायरनमेंट में है। और लोगों को ऐसा लगता है कि जो सफलता आपने हासिल किया अभी तक, और जो करने की राह पे आप बढ़ रहे हैं इस समय, उसको वो कहीं ना कहीं अपने अंदर भी फील कर पा रहे हो। अपने भी जीवन में वही सफलता को आते हुए, अपने जीवन में उसकी आशंका को आते हुए फील करते हैं। उनके जीवन में भी वही सकारात्मकता और पॉजिटिविटी भरते हुए उनको महसूस होती है जब वो आपके आसपास रहते हैं। तो यही वो खींच है, यही वो प्रभाव है, जो आकर्षण है, ये आपके ज़िंदगी में भी सकारात्मकता खींचने का आधार है, सकारात्मक लोगों को आपकी तरफ लाने का काम करती है। और मैं देख सकता हूँ कि जिस शख्स की तरफ यहाँ पे इशारा दिया गया है, ये कोई भी, ये मेल हो सकते हैं या फीमेल की ऊर्जा में हो सकते हैं, जो आपके विरोधी हैं या हेटर हैं समाज में। आपको अपने ट्यूशन के द्वारा ज़रूर पता होगा कि ये कौन से लोग हैं, किस तरीके के लोग हैं जो इस तरीके की विचारधारा, नकारात्मकता आपके प्रति रखते हैं। और शुरुआत में तो ये पहले समझ नहीं पाए आपके इस ऑरा को, आपकी इस ऊर्जा को, लेकिन इन्हें ये लग रहा था कि आपको किसी भी तरीके से डर दिखाकर, अपना दबदबा दिखाकर, कि समाज में इनकी बहुत पहुंच है, बहुत पैसा इनके पास, बहुत रसूख है, दबंग लोगों के साथ इनका उठना बैठना है, और स्वयं ये बहुत बड़े दबंग है, इस तरीके से जो अपना इन्होंने व्यक्तित्व प्रदर्शन किया है आपके सामने या समाज के सामने, ये दिखाकर ये सोच रहे थे कि आपको दबा देंगे, अपने सामने झुका लेंगे। जैसे सभी को अपने अहंकार के आगे झुकाते आए हैं, ऐसे ही आपके साथ ये कर लेंगे अन्याय। लेकिन धीरे धीरे उन्हें ये महसूस हो ही गया कि आप इनकी बातों से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं है, क्योंकि आपकी ऊर्जा ही इतनी स्ट्रांग है, आपका कवच ही इतना स्ट्रांग है कि ये आपसे प्रभावित होने वाली सोल्स हैं, आप इनसे प्रभावित नहीं हो सकते। जितना ये चाहते थे कि आपको कंट्रोल में रखे, उतना ही आपने इनके अहंकार को लात मारा है, इतना ही इनको समाज में चैलेंज भी किया है। जो भी इन्होंने विरोध दर्ज कर, जो भी इन्होंने काम किया है, जो भी इन्होंने अन्याय किया आपके साथ, दुख देने की कोशिश की, उसके खिलाफ आपने आवाज़ उठाई,
विरोध दर्ज कराया और कभी भी इनके सामने झुके नहीं जैसा ये चाहते थे। और यही कारण है कि ये इनकी सबसे बड़ी परेशानी एक तरीके से बन गई। एक बात तो और है कि ये जो भी व्यक्ति हैं, चाहे महिला हैं चाहे पुरुष है, जो ये आपके प्रति इतनी हेट, इतने विरोध की भावना रखते हैं, इन्होंने आपके अंदर कुछ ऐसा देखा है, चाहे ये आपकी ऊर्जा से जुड़ा हुआ हो, चाहे आज के समय में जो आपकी पहुंच, आपका रसूख, जो आपके साथ जो सहयोग शक्ति आज खड़े हैं, सहयोग के रूप में जो लोग खड़े हैं, ये सोच रहे थे कि ये आपको नियंत्रित कर लेंगे। लेकिन आज इनको पता है कि आज इनका जो दबदबा जो पहले लोगों पे चलता था, अब वो किसी काम का नहीं है। इनकी जो ताकत है वो अहंकार पे आधारित थी और वो आपकी ऊर्जा के आगे आज धूमिल हो चुकी है। तो यही कारण है कि आपके अंदर इतनी ज़्यादा ऑरा, इतनी ज़्यादा ऊर्जा देखकर ये पूरी तरीके से खिसियाहट में है। ये और अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहते समाज में, इसी के कारण ये कहीं न कहीं आपसे दूर भागते हुए दिख रहे हैं। अगर ये आपके आसपास के एरिया में रहते तो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के ये जो भी विरोधी हेटर्स है उस इलाके को छोड़कर भागने की तैयारी कर रहे हों, मूव कर रहे हों, क्योंकि इनको पता है कि अल्टीमेटली बेइज्जती इनकी ही होनी है और लोग आने वाले समय में आपके ही साथ खड़े होते हुए दिखाई देंगे जब ये अपने कर्मों का फल भुगत रहे होंगे और इन्हीं की सच्चाइयाँ उभर के सामने आ रही होंगी। तो इसीलिए ये भागते हुए दिख रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे हम देख सकते हैं दूसरा कार्ड मरकरी रेट्रोग्रेड। यहाँ पे पूरी कहानी जो इन विरोधियों की है, इन हेटर्स की है, पलटती हुई दिखाई दे रही है। इन्होंने दूसरों के सामने, आपके सामने अपनी जो ताकत है, अपनी जो पकड़ है, जो पहुंच है, उसका इन्होंने शक्ति प्रदर्शन किया, माहौल बनाने की कोशिश की है। बहुत बड़े कोई गुंडों के ख़ानदान से बिलोंग करते हैं, कोई इनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता और कोई अगर कोई कदम उठाए तो उसका ये बहुत बुरा हाल कर देंगे, इस तरीके से इन्होंने दिखाने की कोशिश की। इनफैक्ट सिर्फ आपको ही नहीं, आपके हो सकता है अपनों तक, जो आपके लव्ड वंस हैं, उनकी भी ज़िंदगी को प्रभावित करने की कोशिश की कुछ हद तक, ताकि आपके मन में ये डर बैठा पाए। लेकिन अब मैं देख सकता हूँ कि इन्हीं लोगों की जो बातें हैं, जो इन्होंने फैसले किए और जो इनके जो पुराने कर्म है ना, उनका हिसाब लौट के इनके जीवन में वापस आता हुआ दिख रहा है। अभी तक तो इनका हिसाब शुरू ही नहीं हुआ था, लेकिन अब जब से आपसे मिले जीवन में, आपसे जब से इन्होंने अपने कर्म बोझ बनाए हैं ना अपने सर पे, तब से कहीं न कहीं जो डिवाइन की ऊर्जा है, जो यूनिवर्स की ऊर्जा है, बिल्कुल ही जैसे चिढ़ गई हों उनकी तरफ। जो पूर्व पितरों की जो जो उनकी जो आशीर्वाद है, उनकी जो ब्लेसिंग्स है, वो आपके सर पे बनी हुई थी और उन ऊर्जाओं को भी इन्होंने डिस्टर्ब करने का प्रयास किया अपने तंत्र मंत्र, अपने ब्लैक मैजिक या अपनी नकारात्मक विचारधाराओं के द्वारा, जिसके कारण सभी अदृश्य ताकतें जो आपका सुरक्षा कवच बनी हुई थी आसपास, वो इतनी ज़्यादा चिढ़ गई हैं इस व्यक्ति से कि अब हाथ धो के ये इनके हिसाब किताब को चुकता करने के पीछे ऐसी पड़ गई हैं। सारी इनकी नकारात्मकता ऐसी बैकफायर हुई हैं आपके ऊपर से टकरा के कि इन्हीं की भेजी हुई सारी नकारात्मक ऊर्जाएं आज इन्हीं को काटने दौड़ रही हैं। ये मरकरी रेट्रोग्रेड दोस्तों यही कहता है कि अब इन्हें हर कदम जो है सोच समझ के उठाना पड़ेगा, नहीं तो ये कभी भी खाई में क्योंकि इनके आगे कुआं और पीछे खाई वाली स्थिति इस समय है। और अगर ये अपने अहंकार में और ज़्यादा चले तो इनका अंत होना बिल्कुल तय है। भागने का भी मौका नहीं मिलेगा। जो इलाके से भागने की बात मैंने की, उसका भी मौका शायद ना ही पाए। एक भी गलत बात या एक भी गलत फैसला अगर इनके द्वारा हुआ तो इनकी जो बनाई हुई जो पूरी साख है ना, पूरा जो इनका जो दबंग का जो व्यक्तित्व है ना, वो सब खत्म होता हुआ वैसे भी दिख रहा है। और इसीलिए कहीं ना कहीं इन्होंने आपसे दूरी बनाई हुई है, पीछे हटने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि इस उम्मीद में कि हो सकता है कि जो ये कर्मों का प्रभाव इनके जीवन पे वापस लौट के आ रहा है, उसका प्रभाव कम हो पाए। आपके जीवन से दूर रहेंगे, आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तो शायद इनके जीवन में कुछ अच्छा हो जाए, इस उम्मीद में ये इस कर्म में लिप्त हो रहे हैं। और ये अपनी स्थिति को संभालने की इनकी कोशिश है, एक आखिरी कोशिश है। लेकिन यकीन मानिए, यहाँ पे यूनिवर्स ने जो संकेत दे दिया है ना, ये कंफर्म है कि अपने कर्मों का फल जो है इनको भुगतना ही है, उससे पीछा नहीं छुड़ा सकते, दुनिया में कहीं भी भाग ले। इसी के साथ 9 का दोस्तों यहाँ पे फाइनल कार्ड आया है और सबसे साफ संदेश है यहाँ पे यूनिवर्स का आपके लिए। मैं देख सकता हूँ कि ये जो भी आपको ये चुनौती देने की कोशिश कर रहे थे समाज के सामने, आपके जीवन में शांति से अपनी ज़िंदगी नहीं जी जा रही थी इनसे, बस और बस आपकी ज़िंदगी में घुसना ज़रूरी था, आपको चैलेंज करना इनके लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी था, इनके अहंकार को पोषित करने के लिए इतना ज़रूरी था। तो ये आपके सामने जो अपनी बादशाहत का जो गुण गाते हुए फिर रहे थे
और जो अपने ही चमचे हैं उनके द्वारा अपना गुण गवाते हुए जो फिर रहे थे, यहाँ पे अब वो रियलाइज़ कर चुके हैं कि अब वो समय जा चुका है, अब वो सही समय नहीं है। इसीलिए ये दूर भागने की इस समय कोशिश में है, क्योंकि इनको पता है कि ये जो झूठी बादशाहत थी इनकी, अब ढह कर इनका जो किला है वो नीचे गिरता हुआ आ रहा है। और आपके सामने इनकी वो छवि, इनका वो बदमाश बनना, वो काम नहीं आ पाया ना। ये अपने जिस रूप को दिखाकर दूसरों के ऊपर दबाव इन्होंने ज़िंदगी भर बनाया, दूसरों को झुका लिया, वो रूप आपके ऊपर काम ही नहीं आया। आपकी ऊर्जा इनसे ज़्यादा दबंग निकली है। इसीलिए ये कार्ड मैं देख सकता हूँ कि इनको ऐसी रुकावट, एक ऐसा पहाड़ अपने सामने आपको देखकर जैसे दिख गया हो कि ये समझ पा रहे थे कि आपसे आगे तो इनको रास्ता मिल ही नहीं सकता। इसलिए ज़्यादा सही फैसला यही होगा कि आपसे पंगा ना लेके ये पीछे ही हट जाए तो बेहतर है। इसीलिए कहीं ना कहीं ये पीछे हटते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सबसे दिलचस्प बात दोस्तों इन तीनों कार्ड्स में यही मुझे दिखाई दे रही है कि आपने कोई कदम नहीं उठाया इनको पीछे हटाने के लिए। आपने जैसे एक नॉर्मल एक व्यक्ति जीता है जो अपने करियर के लिए, अपने लव्ड वंस के लिए डेडिकेटेड हैं, जो आप अपनी ज़िंदगी में अपने ज़िंदगी पे फोकस्ड हैं, आपने वैसे अपनी ज़िंदगी जी है शांति से। लेकिन जो आपके आसपास की ऊर्जा है ना, वो इनके नकारात्मक प्रभावों को भेजना, क्रियाएं करना, ब्लैक मैजिक करना, उससे इतनी ज़्यादा चिढ़ गई थी कि उन्होंने, डिवाइन ने, यूनिवर्स ने आपके तरफ से इनको ऐसा धोया है, ऐसा सबक सिखाया है कि आज आपकी ये ऊर्जा को बहुत बुरी तरीके से फील कर रहे, नतमस्तक होते हुए दिख रहे हैं। आपकी मौजूदगी मात्र ने ही इन्हें जो है अपने तौर तरीकों पे एक तरीके से दोबारा सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। और इन्हें ये लग रहा था कि जिस इलाके में रहते हैं, जहाँ ये रहते हैं, जिनके सामने ये रहते हैं, जिनके सामने खड़े हो जाते हैं, उसकी ये हर कोई व्यक्ति इनके आसपास इन्हीं की मर्जी से चलता है, इनके नियंत्रण में चलेगा। तो इनका ये भी भ्रम टूट चुका है और समझ में आ रहा है धीरे धीरे कि डर से हर चीज़ को ये हासिल नहीं कर सकते। क्योंकि आपकी शांत ऊर्जा को देखकर दोस्तों ये खुद डरे हुए हैं, खुद कांपे हुए हैं, इनको खुद पता नहीं कि आपकी शांत ऊर्जा के सामने इनको कैसे प्रतिक्रिया देनी है, कैसे रिएक्ट करना है। आपकी शांति इनके लिए ऐसा बड़ा जवाब है जिसका ये उत्तर देना ही नहीं जानते, और यही इनकी सबसे बड़ी हार है। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे कुछ नेम इनिशियल्स देख लेते हैं जो इस रीडिंग से जुड़ी हुई है। लेट्स फाइंड आउट। जो नेम इनिशियल्स हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। सी, ओके, काफ़ी सारे इनिशियल्स हैं। तो R, Z, W, U, L, F, N, E, V, T, H, J एंड G। सो दोस्तों ये थे कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये इनिशियल्स जिस जगह से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उस जगह के नाम के पहले अक्षर के साथ, आपके नाम के पहले अक्षर के साथ, या फिर जिन विरोधियों, जिन हेटर्स की तरफ यहाँ पे यूनिवर्स ने इशारा दिया है उनसे कहीं ना कहीं ये मेल जोल खाते हैं, मैच करते हैं या नहीं, ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसी के साथ आप इस रीडिंग के बाद क्या फील करते हैं, आपकी ऊर्जा क्या कहती है, वो भी ज़रूर बताइए। इस चैनल पे जो अपना प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद आपने बरकरार रखा है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, UPI एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसे ऐसे ही बरकरार रखें। हमारे साथ हर रीडिंग में ऐसे ही बने रहें हमारा प्रोत्साहन करने के लिए। एंड मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिए। इसी के साथ जय महादेव, जय महाकाल, जय महाआदिशक्ति। थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।